भूतिया हवेली की रात। स्थान एक छोटा सा गांव। पात्र राहुल, एक साहसी युवक सीमा, राहुल की दोस्त एक जिज्ञासु लड़की अमन, उनका तीसरा दोस्त थोड़ा डरपोक लेकिन वफादार। कहानी का सार, राहुल, सीमा और अमन गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव में इकट्ठा होते हैं। एक दिन वे गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में सुनते हैं, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि उस हवेली में रात में अजीब घटनाएं होती हैं और वहां जाने वाले लोग वापस नहीं आते। घटना, एक रात राहुल, सीमा और अमन ने तय किया कि वे उस भूतिया हवेली में जाकर रहस्य को जानेंगे। वे अपने साथ टॉर्च और एक पुराना कैमरा लेकर हवेली पहुंचते हैं। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी ठंड और सनसनाहट का एहसास होता है। हवेली का पहला कमरा धूल और जाले से भरा होता है। एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी होती है, जिसमें एक परिवार के सभी सदस्य बेहद गंभीर दिख रहे होते हैं। अचानक तस्वीर के एक व्यक्ति की आंखें हिलती हैं और तीनों दोस्त डर से चीख उठते हैं। दूसरे कमरे में एक पुराना पियानो होता है। अचानक बिना किसी के छुए पियानो खुद ब खुद बजने लगता है। राहुल और सीमा हिम्मत रखते हैं, लेकिन अमन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। तीसरे कमरे में एक प्राचीन झूला होता है, जो अचानक अपने आप झूलने लगता है। कमरे में एक भयानक हंसी की गूंज सुनाई देती है। सीमा कैमरा निकालकर रिकॉर्ड करने लगती है। तभी झूले पर एक धुंधली आकृति दिखती है। कहानी का क्लाइमैक्स, जब वे हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा होता है कि यह हवेली एक तांत्रिक की थी जो काले जादू के प्रयोग करता था। एक दिन उसके गलत प्रयोग से हवेली में आत्माओं का बसेरा हो गया और तांत्रिक खुद गायब हो गया। तभी दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और एक भूतिया आकृति तीनों के सामने प्रकट होती है। अंत, तीनों दोस्त किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहां से भाग निकलते हैं। गांव पहुंचकर वे डायरी को गांव के प्रमुख को दिखाते हैं, जो बताता है कि अब हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा ताकि कोई और वहां न जा सके। तीनों ने तय किया कि वे अब कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे। इस घटना के बाद वे तीनों फिर कभी उस हवेली के पास नहीं गए।